नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में बड़ा घोटाला, पूर्व मंत्री ने सीएम सुक्खू पर लगाया आरोप। हिमाचल प्रदेश में भाजपा नेता व पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने एक घोटाले का खुलासा किया है। हिमाचल प्रदेश में ग्रीन एनर्जी के नाम से एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया, जिसके तार हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन से जुड़ गए हैं। ठाकुर ने बताया कि इस मुद्दे पर कई लेटर बम पहले भी सामने आए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। विक्रम ठाकुर ने इसे लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह का 25 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट गुजरात के भुज में मात्र 144 करोड़ रुपए की पूरा हो गया है, जबकि हिमाचल में 3 मेगावाट कम का प्रोजेक्ट 76 करोड़ रुपए अधिक में लगाया गया। यह भारी अंतर दर्शाता है कि इस प्रोजेक्ट में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। 7 सदस्यों की कमेटी बनाएगी स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी, शीतकालीन सत्र में पेश हो सकती है रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में 7 सदस्यों की कमेटी स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी तैयार करेगी। दिसंबर महीने में होने वाले शीतकालीन सत्र में इसकी रिपोर्ट पेश की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस संबंध में कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की अध्यक्षता उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान कर रहे हैं। कमेटी में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह शामिल हैं। हिमाचल की एकमात्र 63 साल पुरानी सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी बनेगी मॉडर्न। हिमाचल प्रदेश की एकमात्र 63 साल पुरानी सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी जल्द मॉडर्न बनेगी। यह कार्य 2 करोड़ की लागत से किया जाएगा। पहले चरण में 75 लाख रुपए की राशि जारी हो चुकी है। उपायुक्त कार्यालय के पुराने भवन की 5 मंजिलों में लाइब्रेरी को स्थापित किया जा रहा है। इस कार्यालय को पुस्तकालय के रूप में ढाला जाएगा। लाइब्रेरी की ड्राइंग उच्च अधिकारियों को अनुमति के लिए भेजी गई है। इसके बाद निर्माण कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से किया जाएगा। हिमाचल में सड़क पेयजल समेत 70 योजनाओं के टेंडर रद्द। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों की करीब 70 योजनाओं के टेंडर रद्द किए गए हैं। निविदा की राशि का सही आकलन नहीं करने पर अलग अलग विभागों ने इस संबंध में फैसले किए हैं, तो कुछ मामलों में दस्तावेजों के पूरा न होने और अकेले बोलीदाता के आने पर भी इन्हें रद्द किया गया है। राज्य सरकार की सख्ती के बाद सभी प्रशासनिक सचिवों ने विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं कि विभिन्न योजनाओं के टेंडर लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि फिजूल खर्ची न हो। विदेश में पढ़ाई का सपना होगा पूरा, सुक्खू सरकार 1% ब्याज पर देगी लोन। हिमाचल प्रदेश के गरीब परिवार से संबंध रखने वाले बच्चे भी विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा कर सकेंगे। इसके लिए उनके सामने आर्थिक परेशानी रुकावट नहीं बनेगी। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर YS परमार लोन स्कीम का दायरा बढ़ा दिया है। इसके तहत विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी अपना सपना पूरा कर सकेंगे। हिमाचल में इन्हीं नहीं मिलेगा हिम केयर का लाभ। केंद्र सरकार के एक फैसले के कारण हिमाचल में हेल्थ कवरेज सिस्टम में भी बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की घोषणा की है। अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्कीम का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के मंत्रालय में इस बारे में हिमाचल सरकार को भी पत्र आ गया है। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान में ट्रांसफर करने के कारण हिमाचल सरकार की हिम केयर योजना से 81,000 बुजुर्ग निकल पाएंगे। मंडी में प्रवासियों के पंजीकरण को लेकर अभियान शुरू। अब तक 200 से अधिक लोगों का किया रजिस्ट्रेशन। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली और मंडी जिला के जेल रोड स्थित मस्जिद विवाद के कारण अन्य राज्यों के लोगों की पहचान पत्रों की जांच शुरू हो गई है। मंडी जिला के सुंदरनगर के भोजपुर में पंजीकरण शिविर के दौरान चौंकाने वाली बात सामने आई। पंजीकरण करवाने वाले 200 में से 186 अन्य राज्यों से आए मुस्लिम समुदाय के लोगों की जन्मतिथि आधार कार्ड पर 1 जनवरी अंकित पाई गई है। ऐसे में आधार कार्ड बनाने में फर्जीवाड़ा होने का संदेह पैदा हो रहा है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने 16 मील में किया राज्य सहकारी बैंक की 262वीं शाखा का शुभारंभ। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने 16 मील धामी में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की 262वीं शाखा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सहकारी बैंक आम जनमानस के साथ साथ किसानों, बागवानों और वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने में अहम भूमिका निभा रहा है। इससे सहकारी बैंक की आमदनी में भी बढ़ोतरी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियों वाले भवनों में लगेंगे पानी के मीटर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियों वाले भवनों में पानी के मीटर लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा होम स्टे और होटलों में भी पानी के मीटर लगेंगे। भवन मालिकों को 100 रुपए पानी का बिल आएगा,
जबकि विधवा, बेसहारा महिलाओं, अनाथ और दिव्यांगों को निःशुल्क पानी देने का फैसला लिया गया है। जल शक्ति विभाग ने बताया कि प्रदेश के 19 लाख पानी के कनेक्शन है, जिसमें से 15% व्यावसायिक है। बैजनाथ में बनेगा 132 केवी का सब स्टेशन। कांगड़ा जिला के छोटे प्रोजेक्टों की बिजली की ग्रिड में भेजने के लिए अब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वर्तमान में वहां ट्रांसमिशन की छोटी लाइन है, जिससे बीचों बीच दिक्कतें पेश आती हैं, मगर इसका समाधान निकाल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन बैजनाथ में 132 केवी क्षमता का एक सब स्टेशन बनने जा रहा है, जिसके लिए जोगिंदरनगर से पालमपुर तक एक बड़ी ट्रांसमिशन लाइन डलेगी, जिससे जोगिंदरनगर और कांगड़ा के मध्य जितने भी छोटे पावर प्रोजेक्ट हैं, उनकी बिजली को आसानी से ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। गोपालपुर चिड़ियाघर का होगा कायाकल्प। जिला कांगड़ा के तहत बनखंडी में बनने जा रहे अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित चिड़ियाघर की तरह ही गोपालपुर चिड़ियाघर का भी कायाकल्प किया जाएगा। बेशक यहाँ पर जगह की कमी होने की वजह से जिसका विस्तार तक तो नहीं किया जा सकता था, लेकिन व्यवस्थाओं को और बेहतर तथा सुदृढ़ करने की योजना पर माथापच्ची शुरू हो गई है। विजिटर्स के आकर्षण का केंद्र बने हुए गोपालपुर चिड़ियाघर को नया लुक प्रदान करने के लिए प्लान किया जा रहा है। मंत्री विक्रमादित्य बोले, माफी मांगे कंगना, नहीं तो करेंगे मानहानि का केस। भाजपा सांसद कंगना रनौत पर पलटवार करते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि या तो कंगना साबित करे कि प्रदेश सरकार की ओर से सोनिया गांधी को पैसा दिया जा रहा है, अन्यथा उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड ने कंगना की फिल्म को बैन किया हुआ है, इसका दुख कम करने सांसद आजकल हिमाचल आए हुए हैं। कंगना का बयान दर्शाता है कि वह मानसिक दिवालियापन के शिकार है। कंगना ज्यादा शिक्षित नहीं है, इसलिए वह बार बार ऐसे बयान देती रहती हैं। हिमाचल में हो सकेगी चट्टानों पर रिसर्च, बन रहा भारत का पहला जियो हेरिटेज डाइवर्सिटी पार्क। देश के पर्यटन नगरी धर्मशाला के भागसुनाग में जल्द ही भारत का पहला जियो हेरिटेज डाइवर्सिटी पार्क बनने जा रहा है। जानकारों के अनुसार भागसुनाग से वाटरफॉल को जाने वाले रास्ते में 250 से 300 मिलियन पानी यानी 30 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों को पहचान दी गई है। इसे ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग ने करीब 8.5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत जियो हेरिटेज डाइवर्सिटी पार्क के साथ एक सेल्फी पॉइंट और प्राचीन चट्टानों की जानकारी देने वाली सूचना पट्ट भी लगाए जाएंगे। चट्टानों को सुरक्षित रखने के लिए बाड़ेबंदी की गई है। कंगना बोली, हिमाचल में कांग्रेस सरकार कर्ज लेती है और इसे सोनिया गांधी को देती है। मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने मनाली के शलीन गांव में आयोजित भाजपा के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में आरोप लगाया, हिमाचल प्रदेश सरकार कर्ज लेती है और इसे कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को देती है, जिससे राज्य का खजाना खाली हो रहा है। सुक्खू सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आपदाओं और कांग्रेस सरकार ने राज्य को दशकों पीछे धकेल दिया है। उन्होंने कहा, अगर हम आपदा निधि देते हैं तो वह मुख्यमंत्री राहत कोष में जानी चाहिए, लेकिन सभी जानते हैं कि वह सोनिया के राहत कोष में जाती है। 25 सितंबर को देश भर में सदस्यता महाअभियान चलाएगी बीजेपी। 25 सितंबर को बीजेपी सदस्यता महाअभियान चलाएगी। पार्टी इस दिन केंद्र, राज्य, जिला मंडल से लेकर बूथ लेवल तक सदस्यता महाअभियान का विशेष ड्राइव चलाएगी। पार्टी ने इस दिन 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। 25 सितंबर बीजेपी के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन भी है। ऐसे में बीजेपी ने इस विशेष दिन सदस्यता महाअभियान चलाने का फैसला किया है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।